हेलो लवली बडीज, वेलकम बैक। रिच वेल्दी गो फैमिली की बहू रानी यूई को दिखाया जाता है, जिस बेचारी की फैमिली में जरा भी इज्जत नहीं होती। वहाँ के नौकर लोग भी इसे जब दिल करता है सुनाते हैं और काम करने के लिए बोलते रहते हैं। वो चुपचाप सब घर के काम करती रहती है, फैमिली के साथ बैठ के खाना भी नहीं खाती होती है। और ये सब इसलिए होता है कि वो यौन फैमिली की नाजायज बेटी है और उसे जबरदस्ती गो फैमिली के बेटे शिंजिया से शादी करनी पड़ी होती है। मगर शिंजिया उसको बिल्कुल भाव नहीं देता होता है, उसको बहुत ज्यादा हेट करता होता है। जब भी सामने आती है उसको डाइवोर्स मांगता रहता है और ताने मारता रहता है ताकि वो आसानी से उसको डाइवोर्स कर दे। मगर इस सब के साथ वो फिर भी शिंजिया को बहुत चाहती होती है, उसे एक शब्द भी पलट कर नहीं बोलती होती। शिंजिया उसकी दूसरी बहन जियर को लव करता होता है, वही उसकी जानेमन होती है। इवन की यूई को वो एक फ्रॉड लड़की समझता है जिसने रिच होने के लिए अपनी दीदी जियर की जगह पर शादी करके गो फैमिली में एंट्री मारी है। कहीं बोलता है कि यूई ने अगर शिंजी से मैरिज न की होती तो जियर अब तक उसकी वाइफ होती। उस बेचारी के हार्ट डिजीज को ड्रोमाटोन बोलता है। उसको हार्ट में पेन से नीचे गिरते देखकर भी डाइवोर्स पर साइन मांगता रहता है कि तब उसे मेडिसिन देगा। वो उसे बताती है कि वो जानती है वो उसके सिस्टर से शादी करने के लिए डाइवोर्स चाहता है, मगर वो उसे कभी भी डाइवोर्स नहीं करेगी, उसको डाइवोर्स के लिए फोर्स करने लगता है। और यहीं पर इस स्टोरी का एंड होता है, बिकॉज ये एक ऑनलाइन ड्रामा चल रहा था जिसे रियल लाइफ में यूई देख रही थी। और स्टोरी यूई की फेवरेट होती है और अधूरी रह गई थी, इसका वो एंड चाहती थी। तो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि स्क्रीन राइटर ने इसे अधूरा क्यों छोड़ा। और ड्रामे की उसके सेम नाम की हीरोइन यूई से उसको एम्पैथी हो रही थी कि उस बेचारी को ऐसा लगता है जैसे इसकी सिस्टर हो। यूई खुद रियल लाइफ में एक बॉक्सर और धमाका पटाखा टाइप गर्ल होती है। तभी उठकर जाते हुए हाथ में पकड़े स्नैक के रैपर से फिसलकर मुंह के बिल गिरती है और बेहोश हो जाती है। जब आंख खुलती है तो गो फैमिली की चुड़ैल जिसमें शिंजी की मॉम और उसकी दो बहन में खुद को हॉस्पिटल में घिरा हुआ पाती है। वो तो उठते हुए सोचती है कि वो आखिर कहाँ है, पर इधर वो सब लोग उसके हार्ट अटैक के बारे में बात कर रहे थे। यूई को कुछ देर तो बात समझने में लग जाती है कि वो नॉर्मल लाइफ में मूव कर आई है, बस ये सब तो कोई सपना लग रहा था। उधर नर्स बोल रही थी यूई के इस मंथ में 7 to 8 बार हार्ट अटैक हो चुके हैं। सासू माँ और उसकी नंद बोलती है उसे सिर्फ बेड तोड़ने के बहाने चाहिए होते हैं, कोई बीमार नहीं होती है। चाहती है कि लोगों को बात करने का मौका मिले कि हम बहू रानी पर कितना जुल्म करते हैं। सासू माँ इसको खुद को स्टेयर करते देखकर थप्पड़ मारने लगती है तो यूई उसका हाथ पकड़ लेती है कि नाना बस बहुत हो गया। सासू माँ बेचारी की बाजू भी तोड़ मरोड़ देती है कि अब उसकी सासू माँ को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ रहा था उनको। वो इस पर चीखती चलाती वहाँ से चली जाती है कि ये तो वो पहले वाली यूई दिख ही नहीं रही है। उनके जाने के बाद फौरन से मिरर में जाकर देखती है, तब उसे ड्रामे का वो सीन याद आने लगते हैं कि अच्छा गो फैमिली वो ड्रामे वाली है। अरे तब इसको समझ आती है कि अच्छा वो ड्रामा लाइफ में आ चुकी है। पहले तो अपनी रियल लाइफ में वापस जाने का सोचती है कि इस तरह से शादी वाली लाइफ इस पटाखा बॉक्सर के लिए सूट नहीं करती है, मगर फिर याद करती है कि ये फैमिली तो बहुत ज्यादा रिच है और सभी एक्सपेंसिव चीजें ड्रामे में दिखाई जाने वाली याद आने लगती है। जैसे सभी एक्सपेंसिव ब्रांड शनेल गुची वगैरह की चीजें देखकर तो पागल ही हो जाती है कि मजे हो गए हैं भाई, उसे तो ढेरों चीजें मिलेगी। उधर फौरन से अपने असिस्टेंट्स को साथ लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। वहाँ स्टोर्स पर जाकर एक्सपेंसिव चीजों के रैक खाली करवाती है। सारे शॉप वाले भी हैप्पी हो जाते हैं, इतना खरीद कर के स्टाफ का भी डे बना दिया था। वो उसे फिर से विजिट के लिए आने का बोल रही थी। इधर घर पर सासू माँ फिक्र में थी, आखिर खाना बनाए बिना कहाँ चली गई है। तभी सासू माँ को सेल पे यूई की शॉपिंग पर खर्च क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मिलती है, जिससे उनके घुटनों में जोर जोर के हार्ट अटैक होते हैं। खाया पिया सारा बाहर निकल आता है। फिर उसे कॉल करके घर लाने का ऑर्डर करती है। इधर वो तो आज फुल मस्ती में थी, जस्ट लाइक सूरज चढ़ा है यारो, 2 घूंट नशे के मारो। आज जितना पैसा लुटवा सकती थी लुटवा रही थी हर जगह के। कल किसने देखा है आखिर जब असिस्टेंट सासू माँ की कॉल का बताता है कि उसे घर आकर खाना पकाने के लिए बोल रही है तो कॉल लेने से इनकार कर देती है कि बाहर से मंगवा कर खा ले, वो क्यों बनाए उनके लिए खाना। फिर उसको कंपनी देने के लिए वहाँ पर कुछ यंग बॉयज आ जाते हैं और उसका तो डे ही बन जाता है। सासू माँ को मेड आकर टेक अवे पकड़ाती है, बहू रानी ने भेजा है, जिसकी प्राइस देखकर सासू माँ को फिर झटके लगना स्टार्ट हो चुके थे और जिस लाइक की थोड़ी थोड़ी सांस भी घट आंधी सी वहीं पर गिर जाती है। इधर वो जब बॉयज को बाय करके जाने लगती है, एक पापराजी उसकी पिक्चर
बना लेता है, जिनको बाद में गू फैमिली को देकर पैसे बनाने वाला था। जब नाइटी कूदती घर लौटती है, आगे से उसकी क्लास लेने के लिए सब लोग जमा थी। तभी उनको बोलती है लगता है कि डिनर के लिए वेट कर रही है उसका। फिर सासू उसको पिक्चर्स दिखाती है कि क्या बेशरम काम करती फिर रही है। वो आगे से इनका ही मजाक बना देती है। हाय इतनी प्यारी पिक्चर्स ली है, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है। तभी उसकी सासू वाली बड़ी प्रोडक्ट हुई उसे यॉन फैमिली की मैड डॉग बोलती है, जिसको सुनकर यूई को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, मगर कंट्रोल मूड पर चली जाती है। कौन सा रियल लाइफ है, थोड़ा इधर स्टक ही तो हुई है, तो उनको भी 2-4 सुन लेती है, क्या फर्क पड़ना है। उधर वो सब तो उस पर हाथ धोकर स्टार्ट हो जाती है कि अभी तक गू फैमिली को बच्चा क्यों नहीं दे रही है, या जैसे खुद इलेजिटिमेट है ऐसे ही इनको भी बाहर से मुंह काला करके उसके जैसा कोई प्रोडक्ट लाकर पकड़ा देगी, जिसके बाप का अता पता नहीं होगा। वो सुनकर अबे बस बहुत हो गया, उनको शट अप करवा देती है और मुंह हाथ धोए बिना फिर ये एक एक करके तीनों माँ बेटियों की धोती खोलने लगती है कि वो कौन सा दूध की धुली हुई है। अरे उसकी मेड जो के बीच में अपनी चम्मच चलाने की कोशिश करती है, उसको भी एकदम चुप रहने का बोलती है कि उसका काम नहीं है तो जरा साइड पकड़ ले, मगर उससे पहले जरा तेरी भी धोती खोलती जाऊं। अरे उसको बोलती है कि तू वही नहीं है जो हर रोज आफ्टरनून टी में सासू की चाय में थूक कर इनको पिलाती है। उधर सासू माँ की तो सुनकर बेचारी की सांसें निकल जाती है कि अबे ये कमीनी इसको थूक पिलाती है। फिर वो सासू को अपनी तरफ बुलाकर बोलती है किधर चली, तू भी सुनती जा, कंपनी में वो कितना घपला कर रही है सबको बता देती है। और फिर उसकी बड़ी वाली प्रोडक्ट वही को भी दंगा करती है कि अपने पति के होते हुए भी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से दैट बटक्का करती फिर रही है। और सासू की छोटी वाली प्रोडक्ट हुई जब उसे चुप रहने के लिए मुंह खोलती है तो उसे भी चुप रहने का बोलती है और उसकी भी कुत्ते वाली कर देती है कि तू कौन सा साफ सुथरी है, तूने अमेरिका में डिग्री खरीद कर घर वालों को चूनो लगा रखा है और ट्यूशन फीस से वहाँ के बॉयज को पटाया था, जिसे सुनकर वो सब तो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाती है और सबके चट्टे कट्टे खुलने पर बिल्लियों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ती है और अब एक दूसरे के बाल नोच रही थी। और वो इन सब का लाइव एक्शन ड्रामा देखकर जस्ट लाइक अपना काम बनता, बाकी ये वाली भाड़ में जाए जनता। और जाते हुए शिंजी से टकराती है, वो बोलता है वो तो पहले वाली डरी से भी उसकी पत्नी दिख ही नहीं रही है। और इधर वो तो इतने हैंडसम पति को देखकर पागल ही हो जाती है, उसको खुद को छूने से रोकता है। इधर वो सब इकट्ठी अपने झूठ को छुपाने के लिए शिंजी को कुछ बोलने ही लगती है। यूई की आंखें निकालने पर अपनी हालत देखकर साइड पकड़ लेती है। शिंजी इसको याद करवाता है आज जो पैसे लगाकर आई है उसके बाप के नहीं इनकी गू फैमिली के थे, तो हाथ हल्का रखे। उसको जाते देखकर वो पीछे से सोचती है ये जो इतना हेट करता है ड्रामे में हीरोइन को, इसके पास अब चांस है तो क्यों न कुछ ऐसा करे कि खड़ूस उसकी ड्रामे वाली फेवरेट हीरोइन यूई से लव करने लगे। उसके रूम में घुसकर देखती है कि वो शावर ले रहा है, फौरन से प्लान करने लगती है ये अच्छा मौका है इस कुत्ते के गले में पट्टा डालने का। तो जल्दी से जाकर अपने रूम में रेडी शेडी होकर नाइटी में वाइन पकड़कर उसे अपने पास बुलाती है। फिर उसे लगता है कि जैसे वो उससे पिट रहा है और किस करने के लिए आ रहा है, मगर इसके पास जाकर वाइन लेकर उसको डांट देता है कि ये उसकी वाइन है, उसको हाथ क्यों लगाया और उसके रूम में क्यों आई है, इसका रूम साथ अपोजिट वाला है। और उसको अपने पास देखकर बोलता है मौका भी है, महल भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों न फिर फौरन से डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो। जिसे देखकर तो यूई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है बेचारी के प्लान फेल होने पर। फिर वो उसको बता रहा था कि अगर वो डाइवोर्स पेपर पर साइन करेगी तो 2 मिलियन प्लस इसको एक बड़ा अच्छा सा घर मिलेगा जो कि उसकी सारी लाइफ के लिए काफी रहेगा।